सो गाइस आज हिंदुस्तान कॉपर में ना फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। मोमेंटम फॉरवर्ड नहीं हुआ है जो कल तक देखने को मिला था। अब इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है, उसको यहाँ पर समझना। ये लास्ट वीडियो है हिंदुस्तान कॉपर का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मैंने पॉज किया हुआ वीडियो। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था डायगोनल ऑफ 525 आपका क्रॉस करना जरूरी है। अब एक चीज ध्यान से नोट करना कि कल के सेशन में ना 525 पर आपका स्टॉक आ गया, 525 के ऊपर भी क्लोज हो गया, लेकिन आज वापस से वही चीज कि 525 जो आपका रिजेक्शन था ना, जो हमने 1 अप्रैल को भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम, भैया वही रिजेक्शन आज फिर से देखने को मिला हिंदुस्तान कॉपर के अंदर। क्या यहां से पॉसिबिलिटी नजर आती है? एक चीज यहां पर नोट करो स्किप करने से पहले वीडियो को, कि आज जो मार्केट के अंदर गिरावट थी, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद दिन के आखिर तक जाते जाते सेंसेक्स लगभग 1150 पॉइंट से ज्यादा गिर गया था, बट दिन के आखिर में 950 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है। इसके पीछे खबर है आरबीआई एमपीसी मीटिंग जो कि कल के दिन हो चुकी थी मिड डे में, और कल मार्केट सिर्फ और सिर्फ खुशी इस चीज का बना रहा था कि यूएस ईरान का सीजफायर हो चुका है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, शिप्स आने स्टार्ट हो चुके हैं वगैरह वगैरह। इन सब की कल के दिन खुशी थी, लेकिन आरबीआई ने अपनी एमपीसी की मीटिंग रख करके रेपो रेट नहीं कम होगी और साथ में आपका जीडीपी का डाटा जो है वो कितना आएगा, फ्लैट आएगा पिछले फिस्कल ईयर के कंपैरिजन में। बस ये नेगेटिविटी मार्केट को आज के दिन खा गई कहीं ना कहीं। अब मार्केट को ये आरबीआई खा के गया। दूसरा कॉशियसनेस, कॉशियसनेस ये है कि फ्राइडे को जो मीटिंग है ना, जो हमें फ्राइडे को रात को देखने को मिलेगी, यूएस ईरान के बीच में क्या बात होती है आगे जाकर के, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कल के दिन कल रात को यहाँ पर क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस कॉशियसनेस पर देखने को मिला। और आज हिंदुस्तान कॉपर, अगर हम मार्केट की कॉशियसनेस को देखेंगे ना, तो हिंदुस्तान कॉपर स्टिल काफी बेटर परफॉर्म करता देखने को मिला। एक बार चार्ट पर आओ, ये हिंदुस्तान कॉपर का आज के दिन का परफॉर्मेंस है। मैं क्यों कह रहा हूं कि आज के दिन बेटर देखने को मिला, क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी है। कल मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, तो हिंदुस्तान कॉपर अपने डायगोनल को तोड़ता हुआ, मालूम है ना आप लोगों को, हिंदुस्तान कॉपर लगातार डायगोनल का प्रेशर झेल रहा था, अपने डायगोनल को तोड़ता हुआ 525 के ऊपर चला गया, जो कि इसका रिजेक्शन था। 525 का रिजेक्शन था ना इसका हिंदुस्तान कॉपर का, वहां पर गया। अब भैया क्योंकि रिजेक्शन है तो ब्रेकआउट सीधा तो दे नहीं पाया, तो क्या हुआ, आज के दिन सेलिंग आ गई, पूरी टेल ऊपर की सेल को इंडिकेट करके चलेगी। लेकिन यहां पर पॉजिटिविटी क्या है, ये आपका चार्ट जो है ना, मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पर आपके पास क्या क्या चीजें अच्छी हैं। एक बार ब्लैक आपका यानी कि 200 ईएमए यहां पर कहां पे है, शो नहीं कर रहे यहाँ पे 200 ईएमए, कोई बात नहीं, मैं एक बार लंबे वाला ग्राफ ले लेता हूं आपका। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का ग्राफ है, इसको यहां पर समझना एक बार। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका जो 200 ईएमए है उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरी पॉजिटिव चीज, जो आपका 7 ईएमए है उसके पास में ही स्टॉक क्लोज हुआ है, ये एक पॉजिटिव चीज है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपके पास दो चीजें अच्छी है हिंदुस्तान कॉपर में। 21 ईएमए 200 ईएमए के नीचे, जो कि कोई बेयरिश साइन नहीं है, बट पॉजिटिव आपके पास 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 ईएमए और 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये आपके पास पॉजिटिव्स आते हैं हिंदुस्तान कॉपर के अंदर। बट एक बार यहां पर वापस आओ डेली टाइम फ्रेम पर, ये जो गैप यहां पे है ना, हमने क्या सीखा हुआ है, एक बार ब्लैंक स्क्रीन पे आओ। हमने सीखा हुआ है कि आपके पास दो तरीके की गैप फिलिंग होती है, एक होती है इंस्टेंट, दूसरी होती है बेयरिश। ठीक है, दूसरी होती है बेयरिश। अब इंस्टेंट गैप फिलिंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपके पास खबर आती है यूएस ईरान सीजफायर, जो मैंने भी आपको सब चीजें बताई। ठीक है, अब इसके अगर कॉशियसनेस बनी क्योंकि आरबीआई की एक न्यूज आ गई, तो इंस्टेंट गैप फिलिंग होती है आपकी अगर आपके पास वहीं पर ही कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, जैसे कि आरबीआई की न्यूज आई, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिएक्शन दे रही है मार्केट को, तो इंस्टेंट गैप फिलिंग की पॉसिबिलिटी यहां पर बन जाती है काफी ज्यादा। बेयरिश गैप फिलिंग यूजुअली 6 महीने लगा देती है, यानी कि ये जो आपका गैप है ना यहाँ पे बना हुआ है जो हिंदुस्तान कॉपर में, कितने से लेकर के लगभग 505 रुपए आप लगा लो, यहाँ पे 507 लगा लेते हैं, 507 से लेकर के 520 के बीच में ये वाला जो गैप है ना, मोस्ट प्रोबेबली काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि ये आपको इस हफ्ते के अंदर अंदर फिल होता देखने को मिले, क्योंकि आपके पास आरबीआई का कॉशियसनेस एक आया हुआ है यहाँ पे, और यूएस और ईरान के बीच में क्या मीटिंग होने वाली है उसका कॉशियसनेस आया हुआ है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये गैप फिलिंग आपकी इस हफ्ते के अंदर हो सकती है 507 से लेकर के 520। देखो यार, ये मेरा मानना है, बाकी जो भी होगा उसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर के। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट्स के ऊपर। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस चीज के पैसे नहीं लगते हैं, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। 4 अप्रैल कंपनी ने अपना फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा दिया और कंपनी ने अपने एमआईसी प्रोडक्शन के बारे में बताया, जो कि 9% बढ़ा है, और
कंपनी का एमआईसी टन कितना बड़ा है, एमआईसी प्रोडक्शन इन टन 27,421 टन बड़ा है, जो कि अच्छी बात है। और कंपनी का ओवर आउटपुट भी 6% तक बड़ा है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा बहुत बढ़िया दिया है। अब इसके पीछे रीजन आपको मालूम है भैया, डिमांड सप्लाई कितनी ज्यादा हाई गई है क्वार्टर 4 के टाइम पीरियड के अंदर, और स्पेशली क्वार्टर 3 के टाइम पीरियड के अंदर भी। ये 2 क्वार्टर हिंदुस्तान कॉपर के लिए बहुत बढ़िया रहे, स्पेशली क्वार्टर 3 जहां पर कंपनी ने 110% का रिवेन्यू ग्रोथ दिया था। इसको थोड़ा जूम इन करता ताकि आप लोग को नजर आए, 110% का। तो भैया कंपनी के लिए ना एक बड़ा बेंचमार्क यहां पर लगाया गया है दिसंबर क्वार्टर में। इसे कंपनी को अगर बनाना है तो कंपनी को भाई कम से कम नहीं तो कम से कम 1500 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू देना पड़ेगा। 731 से सीधा 1500 करोड़ के आसपास का कंपनी को जंप लगाना है, ताकि कंपनी 110% का ग्रोथ दे। ऑल दो अगर आप कंपनी के ईपीएस परसेंटेज को देखोगे, जो कि मार्च 2026 का आ चुका है, वहां शो कर रही है कंपनी कि ऑलरेडी 6.84% के ईपीएस पर कंपनी खड़ी है, जो कि दिसंबर के कंपैरिजन में बढ़ रहा है। तो भैया कंपनी का ईपीएस ऑलरेडी बढ़ा हुआ आ चुका है। तो क्या कंपनी एक नया बेंचमार्क देने वाली है, 1000 करोड़ ऊपर क्या कंपनी रेवेन्यू दे सकती है इस बार? तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा सवाल कंपनी पर रहेगा। और शायद अगर ईपीएस कंपनी के इस तरह से ऑलरेडी इंप्रूवमेंट पर आया है, तो मुझे पर्सनल लगता है कि कंपनी एक बड़ा बेंचमार्क यहाँ पर लगा सकती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो जरूर लिखना कि क्या कंपनी एक बड़ा बेंचमार्क लगाएगी रिवेन्यूज के अंदर, मतलब 1000 करोड़ के आसपास, या फिर नहीं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। आ चुका है आपका म्यूचुअल फंड्स का डाटा भी हिंदुस्तान कॉपर में। मार्च 2026 में क्या किया है म्यूचुअल फंड्स ने, एक्सेस निफ्टी स्मॉल कैप इन्होंने नई एंट्री करी है मार्च के महीने में। 100% क्वांटिटीज कितनी है, 2,74,778 क्वांटिटीज। नेक्स्ट आपका आता है वेल्थ कॉम एमएलटी, इन्होंने 88% क्वांटिटीज ऐड करी है। क्वांटिटी काफी कम है, 16,236। इसके बाद काफी कम क्वांटिटीज है, ऑल्दो अभी ये पूरा डाटा नहीं आया है। जितनी एंट्रीज है लगभग 6-7 कुछ एंट्रीज है वो आपको यहां पर नजर आ रही है, जिसमें एक्सेस निफ्टी ने लगभग 7% के आसपास अपनी क्वांटिटी कम करी है। क्वांटिटीज काफी कम है, 359। तो अभी आधा ही डाटा आया है म्यूचुअल फंड्स का मार्च के महीने का हिंदुस्तान कॉपर में। अभी पूरा डाटा जैसे आएगा हम उसको अगले वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। लॉन्ग टर्म एसएम 1 के अंदर अभी भी बना हुआ है हिंदुस्तान कॉपर, यहां से अभी भी नहीं निकला है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका एमएफआई थोड़ा सा बेयरिश है 71.7 पे, और 53.2 पर आपका आरएसआई है। तो ये कुछ सिचुएशन है हिंदुस्तान कॉपर में आज के दिन को लेकर के। आई होप यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।